हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आज हम एक बार फिर मेरे फेवरेट टॉपिक जिस पे मुझे लोग कहते हैं कि तुम जो स्पेक्युलेटिव बबल में लोगों को पुश कर रहे हो, इट्स टेक्नोलॉजी लुकिंग फॉर अ कॉज। अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं तो मैं तो उस पे आई डोंट माइंड दैट। लेकिन आज हम फिर जो है क्रिप्टो वेब 3 इकोसिस्टम पे बात करेंगे। ऑब्वियसली द लॉन्ग क्रिप्टो विंटर इज ऑन गोइंग और उस पे जो है मार्केट फ्लैट है। बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, व्हाटएवर एल्स कॉइन्स बिसाइड्स द शिट कॉइन्स दैट यू लुक एट, देयर इज दिस व्यू के स्पेकुलेटिव बबल पॉप हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनोवेशन उसके अंदर, इस सेक्टर के अंदर स्लो डाउन हुई है। इनफैक्ट जो सीरियस प्लेयर्स हैं, दे आर स्टिल ऑपरेटिंग, पीपल आर स्टिल डेवलपिंग थिंग्स, देयर स्टिल मोमेंटम। तो प्राइस एक्शन अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा स्पेकुलेशन को, टू मी दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि जो रियल काम है वो इस वक्त हो रहा है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त अरसलान खान। 12 साल से वो कन्वेंशनल फाइनेंस में काम करते थे, स्टॉक ब्रोकर थे पाकिस्तान में, और एक तरह से ओजी हैं क्रिप्टो मार्केट के। 2017 से इज बिन फॉलोइंग दिस सेक्टर। तो अभी तक तो शायद रिटायर हो जाना चाहिए था अरसलान आपको, लेकिन अरसलान ने रिसेंटली ज्वाइन किया है एक सोशल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जिग्नली के नाम से। इज अ रिसर्च एनालिस्ट देयर। तो आज की गुफ्तगू हम अरसलान से इस हिसाब से करेंगे कि ही विल हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट एक्साइट्स हिम अबाउट द स्पेस, कहाँ इनोवेशन हो रही है, कहाँ जो है आने वाले महीनों में, सालों में एक एक तरह से हमें अच्छी डेवलपमेंट्स नजर आएंगी। तो अरसलान, वेलकम टू पाकिस्तानमी। Thank you, Uzair, for having me here. शुरू करते हैं अरसलान जिग्नली से जरा। फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट जिग्नली इज अबाउट, व्हाट यू आर डूइंग ओवर देयर, क्या वो उसका मिशन विजन है, तो जरा सा वो एक्सप्लेन कर दें, देन विल पिवट इनटू द ब्रॉडर कॉन्वर्जेशन अराउंड द क्रिप्टो एंड वेब 3 इकोनॉमी। So सबसे पहले देखें, Zignaly basically started off in 2019 as a social investment copy trading platform for crypto users. अब मसला what we have seen over the years in crypto is के again इधर भी एक lobby type की बन जाती है overall system में, ecosystem में, and a few big players they get the better chunk of the pie, and जो बाकी के नए entrants होते हैं या लोग होते हैं they get to stay out. मैं एग्जांपल देता हूँ कि NFT स्पेस में अगर आप देखें तो जो अच्छे OG प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत अब ऐसे लेवल्स पे आ गए हैं, ऐसी प्राइसेस हो गई हैं कि नया एंट्रेंट जो है वो घुसते हुए शर्माता है या उसके पास पैसे नहीं होते, तो हेंस ही स्टेज आउट. सो जिग्नली का बेसिक आइडिया ये था कि वी ब्रिंग इन ऑल द इन्वेस्टर्स टुगेदर एंड फेयर फाइनेंस हो, कि instead of a person sitting outside the space, if he wants to enter, instead of him doing his own research and starting from scratch, he can just look at a transparent sheet of expert traders जो कि already इस space में हैं, who have a good track record, and it's all transparent on the Zignally platform. They get to give them their money कि भाई ये हमारे लिए जो आप अपने लिए ट्रेड करो वो हमारे लिए भी ट्रेड हो जाए. So that was the vision how Zignally started. A great team behind it, globalized organization hai. People from all around the world are working with us on it, and they have managed to grow over the years. और अब जाके वो ऐसी एक प्लेटफॉर्म बन चुका है कि people are actually talking about it and looking into it. So I recently joined them. I have been invested in Zignally for quite some time. जब उनका टोकन लॉन्च हुआ था तब से, so I have been keeping an eye on it. Recently मुझे I got an opportunity there to, because उनका जो next step है, they are going completely from a centralized platform to complete DeFi. They have created Zignally DAO, which is a decentralized autonomous organization. So all the holders will actually have a say in where the direction of the company goes once it goes fully decentralized. So my job is basically to do research on the decentralized side, have a little know-how on our competition, on how can we bring different platforms together, can bring the whole crypto space together in one place where everybody gets a piece of the pie. So that is the overall situation in Zignally. दैट्स फैसिनेटिंग। और मैंने खुद भी, मुझे याद है जब आपसे ही बात करते हुए यूज़ किया था जिग्नली, इट वाज फैसिनेटिंग द ट्रांसपेरेंसी।
कि मतलब someone like me who has been a mostly passive investor in crypto, I could go on the platform and say कि यार मतलब इस बंदे की जो methodology है उसकी trading history aligns with how my risk appetite, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा ट्रेड करने का. This person is trading full time and I can sort of piggyback on them and share the rewards and stuff. नहीं, तो देखिए वो जो ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी से होता ही है कि आपके जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, देयर आर लॉट ऑफ सिग्नल प्रोवाइडर्स वर्किंग ऑन क्या नाम है, व्हाट्सएप और फेसबुक और टेलीग्राम, जो कि आप जिनको फीस देते हैं मंथली एक उसकी, और वो फिर आपको क्या नाम है टिप्स देते हैं कि भाई ये खरीद लो, यहाँ पे खरीदो, इधर बेच दो. But nobody has accountability to what their results are. They can end up taking your portfolio from X amount to zero, and you can't say anything to them. You have been paying their fees, but आप कोई वो नहीं कर सकते. तो Zignaly की transparency से फायदा ये होता है कि only the traders who actually do perform get to stay, and anybody who thinks they can trade and are unable to give out results, because there's a difference between finding a trade and executing it. उसमें बहुत फर्क है. तो आप यहाँ से फाइंडिंग ट्रेड फाइंडर्स से लेके ट्रेड एक्सिक्यूटर्स तक आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है कि कौन बंदा है जो सिर्फ बातें करता है, कौन बंदा है जो एक्चुअली पैसे बनाता है. तो उस हिसाब से योर जॉब गेट्स इजियर कि आप बस उस पूरी उसको देख के उसकी ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, एंड देन यू पुट योर मनी विद द पर्टिकुलर ट्रेडर, एंड वो फिर जैसे जैसे पैसे बनाएगा आप उसको एक फीस दोगे. एंड सबसे बड़ा फायदा ये है कि यू डोंट हैव टू पे द फीस स्टार्ट में. अगर ट्रेडर पैसे बना के देगा तो ही विल गेट हिज चंक, अदरवाइज ही वोंट. सो दैट्स हाउ Zignaly इज बेसिकली, उसका पूरा सिस्टम इस तरह जो है आगे चल रहा है. तो आई थिंक हाँ, that's fascinating, and I want to sort of pivot to a broader conversation around crypto. क्या हुआ पिछले 3-4 महीनों के अंदर? Obviously पेंडेमिक में हमने देखा जबरदस्त बूम आया, 60,000 बिटकॉइन, रोज किसी ना किसी का मैसेज सोशल मीडिया पे, रैंडम अंकल्स आस्किंग. आप किसी के घर पे खाना खाने जाते थे तो 10 बंदे पूछते थे कि जी आपने डोज कॉइन लिया है कि नहीं, कितने बनाए उसके, या शिबा इनू ले लिया है, शिबा इनू ले लिया है कि नहीं. और एक अजीब सा माहौल बन चुका था कि आप किसी से भी बात करें तो मुझे याद है यहाँ कभी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस या डेलीगेशंस भी आते थे, उनसे भी अगर डिनर में बात चली, इवेंचुअली कहीं ना कहीं से शिबा इनू डोज कॉइन की बात कोई ना कोई छेड़ देता था, और फिर आपने समझाना पड़ता था कि जी शिट कॉइन ये होता है और ये बाकी चीजें ये हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह. फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एक पर्सपेक्टिव है, ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नहीं है, सिर्फ साउथ एशिया में नहीं है, दुनिया भर में, कि जी ये तो एक स्पेकुलेशन है, देयर इज नथिंग हियर. कुछ मतलब ऐसे ही जो है 18 साल के 16 साल के जो लौंडे हैं वो बेसिकली लगे पड़े हैं इस टेक्नोलॉजी के पीछे, देयर इज नो यूज एसेंशियली. तो help the listener understand who's still a bit skeptical about this, कि what is going on in this space, what has happened through this crypto winter and this crypto boom that we saw, and what particularly excites you when you look at the projects and the innovations, jahan you personally look at it, even outside of Zignaly, looking at this sector since 2017, कि you're like यार there's something real. मतलब आपने 5 साल अपनी जिंदगी के इस पे लगाए तो जाहिर सी बात है कुछ एक्साइटमेंट होगा उसके अंदर. तो जरा स्केप्टिक्स को बताएं कि जी इसमें कुछ असल चीज है, दिस इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट डोज कॉइन एंड शिबा इनू. देखिए ये बहुत ही लंबा टॉपिक है और इस पे बहुत सी बातें की जा सकती हैं, बट मैं सबसे क्लीशे स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करूंगा कि क्रिप्टो इज हेयर टू स्टे. And there is a reason that Bitcoin, which came out of absolutely nowhere, a random paper was launched on the internet by somebody that we have still unable to find who, in 2009, and those who understood it took it from that paper and made it into something that the world is all of a sudden then started looking at it and started thinking कि जी यही ये तो this is actually disrupting the whole conventional finance that we are living through in life. कि आप मतलब countries are printing money, they are putting it into the economy and the whole economy is circulating, but yet again there is centralized parties who are actually
making sure बीच में intermediaries हैं who are actually accepting or rejecting a certain transaction. तो बिटकॉइन के आने से ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस काइंड ऑफ took shape, and we have not looked back since then. The biggest pro for Bitcoin over the past 12-13 years have been ke it hasn't been hacked. The chain is still the way it is. अगर आप Bitcoin का white paper पढ़ें तो उसके second या third page पे एक बड़ी important चीज लिखी हुई है कि जो जितने लोग बिटकॉइन के नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो माइनर्स जो बिटकॉइन को के नेटवर्क को चलाते हैं, अगर उसको आपने कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी ब्लॉक दैट इज मेड ऑन द चेन, इफ यू वांट टू डिलीट, एडिट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो यू हैव टू हैव मोर कंप्यूटिंग पावर देन द कंप्यूटिंग पावर दैट इज एक्चुअली सपोर्टिंग द नेटवर्क. तो अब आप इमेजिन करें कि 13 years down the line, when there are over 300 million people using crypto in one way or the other, तो अब the kind of computing power that is being given to the network, उसको कितना ज्यादा आपको अगर उसको हैक करना है या अटैक करना है, तो you need more than that computing power to actually do it. So अब वो basically unbreakable होता जा रहा है, and अगर हुआ नहीं है already, and give from there onwards उसी टेक्नोलॉजी को देखें. टेक्नोलॉजी है एक हम देखते हैं अपने सराउंडिंग में भी, जब से ये इंटरनेट का स्टार्ट हुआ है और टेक्नोलॉजी पे बिजनेस और ई कॉमर्स एंड कॉमर्स इटसेल्फ हैज स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी. वी सी के 10 प्रोजेक्ट्स आते हैं, 9 नहीं चल पाते, एक बीच में चल जाता है. तो ये जो क्रिप्टो के साथ ये अटैच्ड है कि जी क्रिप्टो इज स्पेक्यूलेटिव, क्रिप्टो में आप जब पैसे डालोगे हार जाओगे, आपके जीरो हो जाएंगे. I think the ratio remains the same. There are good projects in it. If you research well and you look through it, so there are projects who you will see कि वो they are here to stay. वही on the other hand, if I know coding, I can just write up a code of a coin and launch it. And if I have the marketing skills to actually reach out to a certain number of people, I can become a successful founder of a coin. लेकिन उसकी यूटिलिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, ये बात की बात आ जाती है. तो जब भी ये हाइप वाला टाइम होता है, लाइक हमने देखा 2020 कोविड के बाद से एक हाइप शुरू हुई, तो उसमें बीच में ऐसा भी टाइम आया जिसमें नोबडी वाज रिसर्चिंग ऑन व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग इन. द होल आइडिया वाज कि भाई आज सुबह पैसे डाल दो, शाम तक अगर, क्योंकि पूरी ग्लोबली दुनिया उसमें काम कर रही है, तो ये होगा कि सुबह से अगर शाम तक और लोग आ गए उसी कॉइन में पैसा डाल दें, उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी. इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया तो इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया, अदर फैक्टर्स. अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इज के फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट है आपकी, यूएसए की स्टॉक मार्केट है, उसमें मेजर जो इन्वेस्टर है वो यूएसए के अंदर से ही आता है. बट क्योंकि यूएसए हैज बिकम द पायनियर ऑफ हाउ कैपिटल मार्केट्स आर गोइंग टू बी रन, तो अब जाके हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू पिछले 10-15 सालों में पाकिस्तान में बैठे हुए भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस मार्केट में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट और अगर किसी मुल्क की मार्केट में आप जाएं तो इतना आपको इजी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. क्रिप्टो ऑन द अदर हैंड हैज चेंज दैट. क्रिप्टो में आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप यूएसए में बैठे हो, आप लंदन में बैठे हो, यू हैव इजी एक्सेस. यू जस्ट हैव टू टाइप एंड गो ऑन अ वेबसाइट और आप जो है अपना काम शुरू कर सकते हैं. तो दैट गिव्स क्रिप्टो एन एडवांटेज. नॉट टुडे, मे बी आज हम उस जगह तक शायद ना पहुंचे हों कि हम कहें कि हम इक्विटी से उसका मुकाबला कर रहे हैं, बट फ्यूचर में आने वाले वक्तों में ये हो सकता है कि इवन द स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट्स स्लोली कन्वर्टिंग देयर स्टॉक्स टू दिस टोकनाइज्ड सिस्टम दैट क्रिप्टो हैज क्रिएटेड. तो हम देखते हैं एक एक्सचेंज है क्रिप्टो में FTX के नाम से. It's one of the pioneers in the crypto space. They have launched this new product where they have bought a few of these stocks. Tesla का स्टॉक हो गया. अब टेस्ला का स्टॉक $700 का हर बंदा ले नहीं सकता, एक स्टॉक भी नहीं खरीद सकता. So what they have done is they have tokenized it. They have held on to some of the Tesla actual stocks, and basing on that they have created a new product जो कि आपको allow करता है to buy 0.01 shares of Tesla.
ठीक है, तो वो एक्चुअल टेस्ला की ओनरशिप आपके हाथ में नहीं आ रही है, बट इट्स अ डेरिवेटिव दैट यू आर एबल टू बाय. सो आई थिंक सच प्रोडक्ट्स कैन रियली गेन ट्रैक्शन लेटर ऑन इन द फ्यूचर, एंड लोग जो हैं उस साइड पे शिफ्ट हो जाएं. इवन अब हम देखते हैं नैस्डैक हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, एंड अदर टेक्नोलॉजी कंपनीज जो कि कैपिटल मार्केट्स और पेमेंट सिस्टम्स को बहुत ज्यादा पुश करती हैं, दे आर नाउ कोलैबोरेटिंग विद बिगर एक्सचेंजेस ऑफ क्रिप्टो. डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ वो कोलैबोरेट कर रही हैं टू यू नो ब्रिंग ऑल ऑफ इट इन वन प्लेस रादर देन हैपहैजर्डली आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाएं. द आइडिया इज टू ब्रिंग ऑल ऑफ इट इन वन प्लेस. अब वो इवेंचुअलिटी आती है नहीं आती, I can't say, because of course nobody knows what's going to happen in the future. लेकिन it's still in its very early stage. Moving forward, मैं आपको इसमें 2-3 एग्जांपल्स और भी देता हूँ. अब जिस तरह ये क्रैश आया आपका, लास्ट हमने फरवरी से देखना शुरू किया. पहले तो रशियन वॉर की वजह से ओवरऑल एक कैपिटल मार्केट्स में मंदी का रुझान आया. उसके बाद हमने देखा कि सबसे बड़ी जो इवेंट क्रिप्टो स्पेस में जिसने क्रिप्टो को डुबा दिया, वो था एक कंपनी थी लूना. लूना काइंड ऑफ गॉट बैंकरप्टेड आप कह लें, या उनका वो जो स्टेबल कॉइन था वो बेसिकली इट वाज एन एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, एंड इट वाज ऑलवेज क्वेश्चनड. एंड इट्स नॉट लाइक कि वो बस हुआ तो सबको समझ आई कि यार ऐसे हो गया. देयर वर पीपल हु हैड बीन कॉलिंग आउट ऑन लूना फ्रॉम डे वन कि यार आपका ये सिस्टम नहीं चलेगा. एक सर्टेन लेवल से आप जब ऊपर जाओगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको संभालना. एंड इवेंचुअलिटी वहीं पे आ गई कि जब हुआ तो किसी ने 200-250 मिलियन डॉलर के लूना जो है वो डंप किए, और द होल सिस्टम जस्ट काइंड ऑफ स्टार्टेड कोलैप्सिंग बिकॉज वो फिर एक स्नोबॉल इफेक्ट बन गया. एवरीबडी स्टार्टेड सेलिंग. अच्छा, शुरू में उस इवेंट के बाद जो वीसीज जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था, दे गॉट बर्न्ड. हमने सेल्सियस का नाम सुना, हमने थ्री एरो कैपिटल का नाम सुना. दे उन्होंने क्या नाम है बैंकरप्सी फाइल कर दी इसी इवेंट के बाद. सो यू नो जब इनिशियली ये इवेंट हुआ तो लोगों ने कहा देखो हमने तो कहा था क्रिप्टो इज ए स्पेक्यूलेशन, और ये हो गया. अब नोबडी सॉ कि ये यही चीज के अलावा जो 10 या 20 और L1 chains थी which are the direct competition of Luna, they are still working just fine. उनके ऊपर डेवलपमेंट भी हो रही है, इकोसिस्टम्स भी बन रहे हैं. मतलब आप लेंडिंग बोरोइंग प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, क्या नाम है डेफाई के, उसमें डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आ रही हैं, एंड विच आर बिल्ट ऑन दोज चेन्स. सो yes, there is a risk involved definitely, but that doesn't mean कि एक स्टोरी आपने ऐसी सुन ली कि लूना खराब हो गया, that means कि the whole crypto space is tainted. ऐसा नहीं है. There are companies who are working really hard and they are actually providing us with solutions जो कि हमने सोचा भी नहीं था आज से 5 साल पहले कि ये पॉसिबल भी हो सकते हैं. यानी फंड मैनेजमेंट हो गई का एक नया सिस्टम बन रहा है पूरे क्रिप्टो स्पेस में. उसके अलावा लैंडिंग बोरोइंग हो गई. अब सवाल ये है कि ये सारा जब डेफाई में जाता है तो क्या ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है, यानी विल आई भी. सवाल एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए एंड में यही रहेगा कि भाई कैन आई बाय माय ग्रोसरीज यूजिंग लेट्स से सोलाना और इथीरियम. तो वो चीज रीच करने के लिए आई थिंक वही अगेन जिस तरह मैंने बात स्टार्ट की कि ये टेक्नोलॉजी है, इट विल ओनली गो बेटर देन व्हाट इट वाज. यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू बिल्ड ऑन इट. तो जहां तक ये बात है कि वेयर आई एम एक्साइटेड ऑन दिस स्पेस डेफाई, आई थिंक $60 बिलियन के इस वक्त टोटल वैल्यू हैज बीन लॉक्ड इनटू डेफाई अक्रॉस आई थिंक 12 to 15 डिफरेंट चेन्स. इथीरियम इज स्टिल द मेजर प्लेयर, 40-45 बिलियन का सिर्फ उसके पास वैल्यू लॉक हुई हुई है. बट $60 बिलियन इज अ बिग नंबर अगर आप ओवरऑल उसमें देखें. इट्स नॉट हमारी इकोनॉमी का ये कोई 20% बन जाता है या 15% बन जाता है. तो उस हिसाब से देखें तो बहुत स्कोप अभी भी बहुत है. ओवरऑल आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 ट्रिलियन तक अगर पहुंची है और 2.6-2.7 ट्रिलियन हमने देखा है, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. देयर आर पीपल हु are working at it. They know that if we build further, we build better, we will get to the solution that we have been looking for the past 10 years. So overall ये situation है. So DeFi is something that I'm really interested in. I really think that there is a lot of scope.
आपकी गवर्नेंस वगैरह, आप द वे organizations are being run are now using blockchain for their governance. आप वोटिंग करते हैं, अगर इफ यू आर अ कॉइन होल्डर यू हैव द राइट टू वोट वेदर द कंपनी शुड टेक अ सर्टेन डायरेक्शन और नॉट. वरना पहले आप देखते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, उनकी जो भी डिसीजन होगी द शेयर होल्डर विल हैव टू गो विथ इट. सो नाउ दैट इज चेंजिंग. सो वी हैव टू सी के वो कौन सा पॉइंट, ऐसा टिपिंग पॉइंट आता है जहां पे डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम्स टेक ओवर द सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम. आई डोंट थिंक अभी कोई मुझे फॉरेन से नजर नहीं आ रहा, लेकिन 4 साल बाद 5 साल बाद द वे टेक्नोलॉजी इज मूविंग फॉरवर्ड वी माइट बी okay And with I it. think Everybody. on the decentralized point as well, like it also does not have to be decentralized, right? Like एक चीज मैं जिस पे बात कर रहा था किसी और से, तो उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग चीज की. उन्होंने कहा देखो टेक्नोलॉजी और उसकी यूटिलिटी को डिसइंटरमीडिएट कर दो. अगर Basic. टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा गवर्नेंस साइड पे, तो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी फ्रेमवर्क जहां आप किसी को अथॉरिटी देके कह सकते हैं कि भाई आप मैनेजर हो इस चेन के, और आपके बिल्कुल पास अथॉरिटी का टोकन है that verifies you as the manager, बिल्कुल that gives you certain rights, that helps with things like land records in the governance side, right, from a very एग्जैक्टली public policy perspective. एग्जैक्टली. देखिए ये मैं से कोई 8 महीने से whenever I meet my पाकिस्तानी फ्रेंड्स और जब भी मैं उनसे मिलता हूँ और वो क्रिप्टो के बारे में अगर उन्होंने कभी मुझसे बात की, एनएफटीज पे स्पेशली, जब मैं एनएफटीज वर्ल्ड में एंटर हुआ लास्ट ईयर, क्योंकि लोहा चल रही थी तो मैंने कहा कि यार इसमें जरा सा देखते हैं कि क्या है क्या सिस्टम. तो शुरू में मुझे भी नहीं समझ आया कि आपने बंदर की पिक्चर लगाई हुई है और उसके पीपल आर पेइंग $2 million फॉर देम एंड यू से कि यार दिस इज अ स्कैम. मतलब ये वही पॉन्जी स्कीम चल रही है. हुएवर इज लेफ्ट होल्डिंग इट एट द एंड, क्योंकि आज लोगों का ये व्यू बन चुका है कि भाई हम तो $2.5 million की खरीद के बैठे थे, आज जो है हमें $50,000 कोई नहीं पे करने के बल्कि लिए आज तैयार. सुबह मैं उठा तो तो किसी ने मैसेज किया हुआ था कि वो जो ग्रेप वाला मीम है पाकिस्तानी आंटी का, हाँ वो हाँ एनएफटी हाँ, टोकनाइज करके फ्लड डोनेशंस के लिए तो ऑक्शन हो रहा है फॉर बिल्कुल फ्लड रिलीफ. बिल्कुल. तो देखिए मतलब चीजें उस डायरेक्शन में जा रही हैं. बट एनएफटी, व्हाट एनएफटी इज गिविंग यू इज, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, इट इज गिविंग यू डिजिटल ओनरशिप. इट इज वन एंड ओनली वन. ठीक है, इफ यू हैव इट इन योर वॉलेट यू आर दी ओनर. अब एक नया सिस्टम, वो विटालिक ब्यूटेरिन ने इस पे बात की थी सोल टोकन्स की. ठीक है, आज से कोई 2 महीना पहले उसने एक पेपर लिखा था सोल टोकन्स के ऊपर. देवर दोज टोकन्स बेसिकली विल बी कि आप एक दफा उसको ट्रांसफर कर सकते हैं टू अ सर्टेन वॉलेट एंड देन इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने लम से ग्रेजुएट किया, 10 साल बाद ऐसा हो सकता है कि लम्स इंस्टेड ऑफ गिविंग यू अ पेपर डिग्री they just send me that soul token in my wallet and that is my degree. तो जाहिर सी बात है जब अगर वहां तक बात पहुंचेगी तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा कि मैं वो अपने वॉलेट से उसको किसी शक्ल में दिखा सकूं टू प्रूव दैट आई एम अ लम्स ग्रेजुएट और आपको व्हाटएवर आई. एचईसी से अटेस्ट करके 10 डॉक्यूमेंट जमा करा एग्जैक्टली. के सर्टिफाई नहीं करानी पड़ेगी डिग्री बिल्कुल अपनी. बिल्कुल. सिंपल देखिए वो सबसे पहले जब बिटकॉइन आया, आपके पास कोई भी वो करना होता है, पेमेंट करनी होती थी, पहले आप जाते थे बैंक में की लाइन में खड़े होते थे, आप जाके उधर एक पर्ची को फिल करते थे. यू यूज टू गिव द मनी एंड योर ट्रांजैक्शन वुड हैपन आफ्टर 3 days और व्हाटएवर. वो आसान होता गया. फिर आपने ये किया कि बैंकों ही ने कहा कि भाई डिजिटल कार्ड वो कर दो, एटीएम प्लास्टिक कार्ड्स ले आओ और जगह जगह पे एटीएम्स लगा दो. बट वो भी स्पेस ले रहा है, उस पर भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट कर रहे हैं. एंड करते कराते एक पॉइंट ऐसा आया कि आई जस्ट ओपन माई ऐप, आई से कि अच्छा यार ये एड्रेस डालो, इधर इतने पैसे ट्रांसफर कर दिए. नाउ वी हैव गॉन टू अनदर लेवल कि जी बैठे बैठे घर में मेरा पेट्रोल बचा बैंक जाने का, ठीक है, या एटीएम जाने का. फिर जो एटीएम वाले हैं उनका वो एटीएम लगाने का पैसा बच गया. ठीक है, सो ऑल दे हैड टू डू इज वाज गिव मी एन ऐप एंड एन एक्सेस टू इट एंड आई मैनेज टू डू माई होल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू दैट. एनीवेज, तो हम एनएफटीज पे बात कर रहे थे. तो एनएफटीज का बेसिकली गेम थी डिजिटल ओनरशिप. डिजिटल ओनरशिप के हिसाब से कल को, अब ये सब मेटावर्स का हमने बहुत सुना कि जी मेटावर्स ऐसा है, मेटावर्स में और
हम सब बड़े हुए हैं मैट्रिक्स देखते हुए, ठीक है। सो द मेरे दिमाग में जब मैं मेटावर्स का सोचता हूँ तो आई थिंक ऑफ मैट्रिक्स, और कि मैं मैं, ऑडियंस को ये भी बताता चलूं कि अरसलान के दो तीन मेरे ख्याल में प्लैनेट्स भी है मेटावर्स के अंदर, क्योंकि इसमें भी हाँ हाँ, आपने नहीं अपना नहीं, हाथ आई डाला था। I own about 3 or 4 planets. I own a lot of NFT galleries, basically NFT spaces हैं वो। और उसके अलावा आई ओन लैंड ओनरशिप भी है मेरी एक दो आइलैंड्स पे। वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। आई जस्ट स्प्रेड माय अच्छा, इन्वेस्टमेंट अराउंड गैलरीज दैट। पे, सॉरी दिस इज ऑफ ऑन अ टेंजेंट, बट ये बात मैं, आई मीन जस्ट अ थॉट, आई वुड लव योर रिस्पॉन्स टू दिस एज वेल। मैं लोगों को कहता हूँ कि यार आपने किसी अमीर बंदे ने, सपोज करो माइकल एंजेलो की कोई आर्ट लेके रखी हुई है, इसका मतलब ये नहीं उसने जिनीवा में आर्ट लॉकर के अंदर रखी हुई है जो बिल्कुल सिक्योर फैसिलिटी है, बिल्कुल लेकिन उसने अपने घर में जो है वो प्रिंट लगाया हुआ होगा, या किसी और ने अपने घर में प्रिंट लेके लगा, मैंने पीछे लगा दिया। दैट्स फाइन, दैट्स नॉट रियल, बट आई लाइक द आर्ट, आई पुट इट अप। लेकिन दैट बिल्कुल डजंट मीन कि जो ओरिजिनल आर्ट वर्क है उसकी वैल्यू कम हो जाए। इनफैक्ट द फैक्ट दैट मोर पीपल वांट इट एज अ प्रिंट मीन्स दैट इट इज मोर एग्जैक्टली। वैल्यूएबल, राइट? तो मेरी आर्ग्यूमेंट एनएफटी और डिजिटल आर्ट में ये रही है लोगों से कि यार मैंने डिजिटल आर्ट खरीदा, मुझे शौक है अपने कंप्यूटर पे उसको एज अ स्क्रीन सेवर लगाने का। मे बी बिल्कुल 10 years डाउन द रोड स्क्रीन बिकम 8K 20K वाली जो भी आ जाए, instead of a frame which you can see behind me, this could be a screen with my digital art. एग्जैक्टली। It's the same concept. Why does it have to be something physical and not बिल्कुल in pixels for it to have value, which I don't बिल्कुल। understand, people don't get it. देखें, ये बिल्कुल ये वाली चीज, और ये गेमिंग इंडस्ट्री ने हमें इस चीज पे और ज्यादा इसको बैक किया है। 300 बिलियन ईयरली रेवेन्यू वाली इंडस्ट्री आजकल, गेमिंग इंडस्ट्री स्पेशली ऑन वेब 3, अगर आप वो करें तो देयर इज अ सेइंग दैट इफ यू आर प्लेइंग गेम्स इन 2022 एंड यू आर नॉट मेकिंग मनी, गो बैक टू स्लीप। ठीक है। तो द पॉइंट इज क्रिप्टो हैड मेड दैट रियल। कॉल ऑफ ड्यूटी हम सबने खेली है, कॉल ऑफ ड्यूटी हम खेलते हुए बड़े हुए हैं या दोस्तों को खेलते हुए देखा है हमने। गेमिंग अरीनाज होते थे, उधर जाके सब भी खेलते थे। उसमें वी यूज टू बाय स्किन्स ऑफ डिफरेंट गन्स, डिफरेंट चीजें हम खरीदते थे, एंड वी यूज टू पे थ्रू आवर क्रेडिट कार्ड। बहुत पैसे वैसे दे दे के हमने वो किया है। बट अगेन, क्या नाम है, पैसे भी दे रहे थे, चीजें भी ले रहे थे, और वो इट वाजंट समथिंग रियल, बट वी वर पेइंग फॉर इट। व्हाई इज इट दैट व्हेन क्रिप्टो अलाउज यू टू डू इट, इट्स अ प्रॉब्लम? द ओनली प्रॉब्लम, लोगों का ये वाला जवाब आता है कि जी सेंट्रलाइज नहीं है, कोई पीछे हमें गारंटी नहीं दे रहा। भाई, इट्स द ecosystem that builds the trust amongst each other. There will always be bad actors in it, but overall एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है आपको वो देने में। तो गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे जो पहला एनएफटी का यूज आया या यूटिलिटी आई, वो गेमिंग इंडस्ट्री में आई। क्या नाम है, अभी हम देख रहे हैं कि गेम्स जैसे जैसे क्रिप्टो में बन रहे हैं, आप यू कैन अर्न थ्रू इट। आप गेम खेलते हैं तो यू आर प्लेइंग ऑन योर मोबाइल, एंड अगर आपने कोई लेवल पास किया या कुछ अच्छा काम किया गेम के अंदर, तो दे अलाउ यू, दे सेंड यू सम टोकन्स। लेटर ऑन अगर ज्यादा यूजर्स होंगे तो टोकन की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, एंड करते कराते यू आर अर्निंग मनी प्लेइंग दैट गेम। एक एनएफटी का प्रोजेक्ट है स्टेपिन के नाम से, ऑन सोलाना चेन। अब उस जैसे बहुत सारे आ गए हैं डिफरेंट चेन्स पे भी। स्टेपिन अलाउज यू टू बाय द एनएफटी, attach it with your app on the phone and walk। जितना आप वॉक करेंगे वो आपको लिमिट दे देगा डिपेंडिंग ऑन योर एनएफटी की रेयरिटी। अगर बहुत रेयर एनएफटी है तो वो आपको ज्यादा पैसे बना के दे देगा और आपको डिफरेंट टास्क देगा। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है आप आज के दिन 5 किलोमीटर वॉक करें, तो इफ यू वॉक 5 किलोमीटर दे विल गिव यू अ टोकन। सो दिस हैज, मतलब ये अर्लियर दिस ईयर दिस काइंड ऑफ कॉट ट्रैक्शन लाइक एनीथिंग एल्स। एवरीबडी वाज गोइंग आफ्टर स्टेप इन एनएफटीज एंड देयर टोकन्स कि भाई ये ले लो, इसमें बहुत पैसा है, एंड पीपल डिड मेक मनी। सो यू नो, आप थोड़ा सा उसमें इनोवेशन भी लेके आ रहे हैं, आपने गेमिफाई भी करते करते जा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, आप जो नॉर्मल जाके किसी भी एक्सचेंज पे बाय एंड सेल करते हैं, यू कैन मेक इट अ गेमिंग एक्सपीरियंस एज वेल, बिकॉज इट्स डिजिटल। आप उसके ऊपर एक गेम अटैच कर दें एंड बैक एंड पे आप वो ट्रांजैक्शन कर दें। सो यू आर बेसिकली डूइंग अ सिंपल ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग Bitcoin through XYZ token, but the experience will be a gaming experience। कि आप लगेगा कि भाई पहले बंदा उधर गया, फिर उधर से उसने ये किया, तो एक वीडियो गेम एक्सपीरियंस आप कर रहे होंगे, एंड यू विल बी बाइंग टोकन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
So I think there's a lot happening. My excitement is mainly on the metaverse side, the gaming side, and agar one thing that tops it all would be the DeFi side. Being a financial guy खुद अपने उसमें, तो I think वो बहुत DeFi में इस वक्त बहुत opportunities नजर आ रही हैं. अच्छा, within all of these things, obviously, पॉलिसी साइड पे मेरा आर्ग्यूमेंट लोगों से पाकिस्तान में या इवन सब कॉन्टिनेंट में ये रहा है कि लोग ये सारी चीज़ें मेटावर्स डेवलप करना, ब्लॉकचेन बनाना, उसकी कोडिंग करना रिक्वायर टेक्निकल टैलेंट, एंड दैट्स वेयर द रियल मनी इज. पीपल अर्न थ्रू देयर टेक्निकल टैलेंट. काफ़ी सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ, इंक्लूडिंग यू, if you put your technical talent, you earn coins, and those coins have intrinsic value, and you sell it and you cash out. तो पाकिस्तान के अंदर व्हाट आर यू सीइंग डेवलपर कम्युनिटीज के अंदर टेक्निकल साइड पे कितनी ग्रोथ हो रही है, आपको नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ यंगर पीपल टेकिंग एन इंटरेस्ट टू से यू नो व्हाट. पहले जमाने में होता था, मुझे याद है कि जी आप अपाची या किसी और की आपने ट्रेनिंग ली, एपटेक पे गए और HTML सीख लिया या CSS या जावास्क्रिप्ट सीख के थोड़े से पैसे बना लिया ऑनलाइन. So are we seeing a similar shift in Pakistan towards Web3 to say, hey, we can learn these languages and let's do this, and this is a good way to make money? Individually, definitely. Individually, तो they are growing and there's a lot of talent around. Sir, मतलब इसमें कोई वो नहीं है. मैं even I would tell this to my global audience कि the kind of talent that there is in Pakistan, and you'll probably get it cheap because of our lack of opportunities in the country. You'll find them cheap. But the problem that I see, Uzair, is that most of these talented developers are outsourced. ठीक है, there are countries, there are companies sitting outside our country जो कि इस तरह के टैलेंट्स को आइडेंटिफाई कर रही हैं और खींच रही हैं. सो पाकिस्तान इज लूजिंग ऑन दैट एंड. अब अगर मैं गवर्नमेंट साइड से, आई डोंट वांट टू साउंड पॉलिटिकल हियर इन एनी वे, बट आपको याद होगा आप ही का शायद क्वेश्चन था, हमने 3-4 महीने पहले देखा था कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारे अमेरिका में बैठे थे, तो आप ही ने शायद उनसे Web3 के ऊपर पूछा था, तो ही सेड आई डोंट नो. सो दैट सम्स इट अप. अगर आप पाकिस्तान को ओवरऑल एक उसमें लें कि हमें किसी किस्म की उस तरह सपोर्ट है नहीं, अंडरस्टैंडिंग का बहुत मेजर मसला है. जो यंगर क्राउड है, दे आर गेटिंग इनटू इट, एंड बट दे आर लुकिंग for opportunities outside Pakistan, not in Pakistan, because somewhere they know कि अगर हम ज़्यादा एक certain barrier हमने क्रॉस किया तो रेगुलेटरी इश्यूज भी बन सकते हैं, हमें सवाल जवाब भी हो सकते हैं. पीपल aren't willing to support लोकल. अगर मैं आज कहूँ कि मैंने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वही अगर दूसरी तरफ एक बंदा जो है US में बैठा है वो कहता है मैंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो same group of investors would go over there rather than come here. In fact, I would also add, ये बात आपसे भी मेरी हो चुकी है, अंडर पाकिस्तानी लॉ टेक्निकली आप बैंकिंग सेक्टर से इंटरैक्ट नहीं कर सकते अगर आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं, विच मीन्स अगर आप टेक्निकल टैलेंट है और आप अर्न कर रहे हैं कॉइन्स, तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते सॉवरेन करेंसी के अंदर, which is illegal. मतलब like technically आपने क्रिमिनल बना दिया आम शहरी को जो इनोवेट करना चाहता है, वो मनी लॉन्डर बन चुका है. और नहीं, और इसमें भी एक मिसकंसेप्शन है. देखें, अगर मैं इफ आई एम अर्निंग क्रिप्टो इन पाकिस्तान, लेट्स अज्यूम आई एम अर्निंग क्रिप्टो इन पाकिस्तान एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट, ठीक है, तो मैं अगर उसको अब्रॉड भेज रहा हूं, ठीक है, क्रिप्टो को, तो द मनी वाजंट इन द सिस्टम टू बिगिन विद, ठीक है, एंड देन दोज coins are being converted into dollars or any other currency and coming into Pakistan, so that's a remittance. ठीक है, पहला तो सेक्शन ये हो गया. दूसरा ये है कि अगर मैं पाकिस्तान में उसको कन्वर्ट कर रहा हूं, तो जो पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी में है मैं उसी के साथ उसको रिप्लेस कर रहा हूं. हाँ, जिसको मैं बेच रहा हूं वो उसके बाद बेशक बाहर भेज दे, दैट मनी वाज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम टू बिगिन विद. और जो रुपए उसने मुझे दिए थे बिकॉज आई सोल्ड हिम द कॉइन्स, दैट स्टेज इन पाकिस्तान. और अगर वो पैसा मैं बाहर भेज रहा हूं तो वो मैं हुंडी हवाला और अदर उसके थ्रू भेज रहा हूं. सो क्रिप्टो इज नॉट टेकिंग द कैपिटल आउट ऑफ द कंट्री. ये एक बहुत मेजर मिसकंसेप्शन है मेरे नजर में, जो कि एक मासेस बिलीव कि ये ऐसा है, बट आई पर्सनली थिंक क्रिप्टो इज नॉट, आपकी कैपिटल फ्लाइट क्रिप्टो के थ्रू नहीं हो रही है, वो आपके दूसरे चैनल्स के थ्रू हो रही है. क्रिप्टो इज जस्ट अ पैरेलल इकोनॉमी रनिंग beside your economy,
एंड उसमें से कुछ पैसा कभी कन्वर्ट हो भी जाता है आपकी इकोनॉमी में, जो बाहर से रूट करके ला रहे हैं, डॉलर में कन्वर्ट करके ला रहे हैं, वो रेमिटेंस बन जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई थिंक ये मिसकंसेप्शन भी है। फिर ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान में आपको पता है आईटी पे अभी हम, कन्वेंशनल आईटी साइड जो थी उस पे हम डिसाइड नहीं कर सके। अगले हर 3 साल के बाद हमारा यूट्यूब ब्लॉक हो जाता है, हमारा फेसबुक बैन हो जाता है, और फिर एक पॉलिटिकल मसला बनता है फिर उसके बाद। तो आई थिंक वी आर वे डाउन इन दैट लाइन, जहाँ पे हम ओवरऑल इस चीज को अडेप्ट कर सकें और उससे कंट्री मतलब ओवरऑल नेशन के लिए हम फायदा क्रिएट कर सकें। बिकॉज अभी जो भी हो रहा है नहीं होता है उधर ही से वो सारा कुछ हो जाता है, पाकिस्तान को उससे कोई ज्यादा फायदा मिलता नहीं है। तो दैट्स माय टेक ऑन दैट। अच्छा, और एक और बात, यू मेंशन्ड द यूनाइटेड स्टेट्स, मैंने खुद भी थोड़ा देखा है, एक इंटरेस्टिंग मॉडल जो है वो डेवलप हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया जैसी जुरिस्डिक्शंस को हम देखें तो बड़ी ओपन इनोवेशन के जी सब, वी वांट टू बी द फ्यूचर हब ऑफ दिस इकोसिस्टम फॉर वेब 3। सिंगापुर जो है वो थोड़ा सा कहता है कि जी इनोवेशन होनी चाहिए, वी वांट टू बी कंपेटिटिव, लेकिन सरकार के साथ मिलके आपने एक विजन सरकार ने बना के रख दिया है। चाइना के अंदर आपने देखा कि जी सरकार ने कहा कि बैन है प्राइवेट साइट पे, लेकिन हमारा जो इंटरनेट मॉडल है स्टेट लेड, हम उस पर इनोवेट करते रहेंगे। वहाँ सीबीडीसी भी लॉन्च हो गया, एसेट्रा। फ्रॉम योर ओन परस्पेक्टिव ग्लोबली, जब आप मार्केट्स को देखते हो, उनकी इनोवेशन स्ट्रेटजी को इस एरिया में देखते हो या उनकी इकोसिस्टम को देखते हो, तो व्हाट आर सम मॉडल्स दैट और jurisdiction दैट यू आर लाइक यार यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, दीज आर कंट्रीज वेयर एक्चुअली यू लुक एट एंड से कि यार इन्होंने जो है कुछ कुछ करने शुरू कर दिया है इस काम के अंदर। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर तो जो है रेगुलेशंस का ऑन क्रिप्टो साइड, वो स्पार्क होता ही यूएसए से है। अगर इफ यूएसए डीम समथिंग इलीगल, तो द मेजोरिटी ऑफ द नेशंस वुड एक्चुअली से कि हाँ यार ये तो ऐसे नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर वेल वर्स्ड विद द रेगुलेटरी साइड। दे आर द पायनियर्स ऑफ द कैपिटल मार्केट्स ओवरऑल, द डेरिवेटिव मार्केट्स ओवरऑल। आप उनको वो नहीं कर सकते। और कैपिटल सबसे ज्यादा, आई डोंट नो, मैं कोई नंबर उस वक्त कोट नहीं कर सकता, इतना मुझे वो नहीं पता, बट कैपिटल भी उधर से बहुत ज्यादा ऐसा है जो कि क्रिप्टो में ट्रांसलेट होता है बिकॉज ऑफ देयर साइज ओवरऑल। तो आई थिंक वो दे विल रिमेन द पायनियर फॉर द फोरसीबल फ्यूचर, आई डोंट सी। और सारे रेगुलेटर्स उन्हीं को देखेंगे कि वो क्या रेगुलेशन लेके आते हैं। बट स्पेसिफिक अगर आप उस पर वो करें, यूएई हो गया, यूएई ने कैपिटल फ्लाइट को इनकरेज करने के लिए क्रिप्टो मॉडल को वो किया। उन्होंने कहा कि भाई आओ आके फ्लैट खरीद लो आप क्रिप्टो पे करके। रशियन वॉर के बाद हमने ये वाले आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं कि जी रशियन ओलिगार्ड्स वगैरह जो हैं, दे आर ब्रिंगिंग इन देयर मनी वाया क्रिप्टो एंड बाइंग रियल एस्टेट इन दुबई और अबू धाबी। तो एक वो मॉडल है, उन्होंने अलाउ किया। उसकी वजह से सो फार जो लास्ट 2-3 इयर्स हमने देखा है क्रिप्टो की वजह से, दुबई की इकोनॉमी, यूएई की इकोनॉमी वापस रिवाइव हो गई एक तरह से आफ्टर देयर बैंकिंग क्रैश इन द मिड 2010s। तो वो रिवाइव होना शुरू हो गई, रियल एस्टेट में काम होना शुरू हो गया। तो क्रिप्टो हैड अ बिग प्ले ऑन इट। वो शिबा इनू और फ्लोकी और ये डॉजी की बात हम कर रहे थे। अगर आप दुबई जाएं, आप किसी शेख से मिल लें, वो आपको शिबा इनू और फ्लोकी का पूछता है कि भाई इनका बताओ क्या होगा। और तो दुबई यू का नो, तो ये भी हुआ कि इंडिया में जब अभी टैक्स लगा ट्रांजैक्शंस के ऊपर, तो इंडिया के जो इनोवेटर्स थे काफी सारे, वो दुबई चले गए, उन्होंने जुरिस्डिक्शन शिफ्ट बिल्कुल। कर लिया बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इन इंडिया। वजीर वजीर एक्स वाली जो एपिसोड अभी हुई है, दे पैक देयर बैग्स फ्रॉम इंडिया, दे केम टू दुबई, दे लॉन्च देयर ऑफिस इन दुबई एंड नाउ आर वर्किंग फ्रॉम इट। इसके अलावा अगर आप और मैं कोई जुरिस्डिक्शंस बताऊं, तो पोर्चुगल पोर्चुगल इज वेरी प्रो क्रिप्टो। दे आर ऑल्सो अलाउइंग, स्पेन ये कर रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई हम आओ, मतलब एक सर्टेन अमाउंट की रियल एस्टेट खरीदो क्रिप्टो के थ्रू, हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। अच्छा, पोर्चुगल का मुझे, आई नीड टू डाइव अ बिट डीपर इनटू इट, मे बी आई हैव समवन फ्रॉम पोर्चुगल कम ऑन द पॉडकास्ट, क्योंकि दो चीजें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी उनकी। एक, वो कैनबिस पे भी बड़ा हैवी लीन इन कर रहे हैं एज एन इनोवेशन एग्री सेक्टर ऑन द एग्री साइड, एंड सेकंड एज यू सेड वो क्रिप्टो वेब 3 पे। तो कोई इंटरेस्टिंग वहां पे जो है पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली एक थिंकिंग शिफ्ट हुई है, जहां वो फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कैनबिस में यूरोपियन यूनियन के साथ जो है काफी इशू के बावजूद जो है वो कहा है कि जी कैनबिस, मेडिकल कैनबिस, रिक्रिएशनल कैनबिस, वी आर गोइंग टू बी द
hub for this within the EU and build a modern industry around it. And crypto, they seem to be following the same thing. बिल्कुल बिल्कुल। देखें सर, वही वाली चीज है, दैट्स व्हाट वी कॉल लुकिंग अहेड। इन्होंने पहले से ये चीजें आइडेंटिफाई कर ली। यूजर्स हैं, डिमांड है आपके मुल्क में एक चीज की, आप इंपोर्ट कर करके उसको पूरा कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट डीप डाइव इनटू इट। इससे फार्मास्यूटिकल को भी, कैनबस की एग्जांपल पे ही अगर ले लें तो फार्मास्यूटिकल को भी हेल्प मिल जाएगी, यूजर्स विल आल्सो यूज इट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ गोइंग दैट वे। क्रिप्टो का भी सेम था, उन्होंने कहा यार हम जिस तरह भी कर लें, सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वी कांट क्लैम्प इट डाउन कंप्लीटली, तो बेटर येट यूज इट टू आवर एडवांटेज। सो उन्होंने, मी एंड माय वाइफ पिछले दिनों रिसर्च कर रहे थे इसी तरह के कौन कौन सी जगहें कहाँ पे रियल एस्टेट इस तरह हो सकती है, और वो तो पोर्चुगल वाज वन ऑफ द टॉप एरियाज दैट आई फाउंड कि वो क्रिप्टो में अलाउ कर रहे हैं, और स्पेशली एक्सपर्ट्स को अलाउ कर रहे हैं जो कि बाहर से सिटीजनशिप लेने आना चाहते हैं। सो उस तरह देखें, उससे आप 4-5 प्रॉब्लम्स अपनी एक साथ रिजॉल्व कर रहे हैं। नंबर 1, क्रिप्टो की वजह से आपने कैपिटल इनफ्लो आना शुरू हो गया। दूसरा ये है कि आपका ह्यूमन रिसोर्स आ रही है। एनीबडी हु अंडरस्टैंड्स एंड यूजेस क्रिप्टो टू दैट लेवल would have some tech knowledge and would stand somewhere to participate in the economy and actually add something to the economy. So ह्यूमन रिसोर्स भी उन्होंने लेके आ गए। ये वेस्ट का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही उनकी ह्यूमन रिसोर्स का होता जा रहा है कि इट्स मतलब कमिंग डाउन। सो नाउ दे वांट कि अच्छे लोग आके बैठ जाएं उधर। अब प्रॉब्लम अगर आप इस सारे को लिंक करें फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, सो यू आर लूजिंग ऑल योर जो टैलेंटेड पीपल हैं वो मुल्क से बाहर निकल रहे हैं। वो कहते हैं कि यार इधर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मसला होएगा। एक सर्टेन लेवल से बड़ा हो जाए किसी का पोर्टफोलियो तो वो घबराना शुरू हो जाता है कि यार कल को मैंने पैसे अगर कैश आउट करने की कोशिश की पाकिस्तान के अंदर तो आई गेट इनटू ट्रबल। सो दे ट्राई टू टेक इट आउट आउटसाइड द कंट्री एंड दे ट्राई टू लिव देयर लाइफ आउटसाइड। क्या नाम है, इसी तरह की ये छोटे छोटे चीजें होती हैं जो कि आपने देखनी होती हैं, आपने इन्हीं को इनका सोल्यूशन ढूंढना होता है एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। टैलेंट अगर आप बात करें तो पाकिस्तान जैसा टैलेंट जो है, आप हम सब जानते हैं कि मतलब यू नो वी आर, अगर गोरे से हम इम्प्रेस होते हैं तो गोरा सिर्फ अक्लमंद मूवी हॉलीवुड मूवीज में ज्यादा है, असल में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ मसला ये है कि हम लोगों की एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकिंग नहीं है एक, और ठीक है इस पे तो हम डिबेट और भी कर सकते हैं, लेकिन यू गेट माय पॉइंट बेसिकली। या नो, आई फुली एग्री। इनफैक्ट मेरा आर्ग्यूमेंट पाकिस्तानियों से हमेशा ये होता है कि हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वेस्ट के अंदर, why is it that it thrives in societies that are liberal democracies or have rule of law, contract enforcement हो जाती है। आप यूएई चले जाएं, आज सुबह किसी से डिबेट हो रही थी तो वो कहते हैं दुबई ने हाई राइजेस बनाई, तो मैं उनको यही कह रहा था जैसे आपने कहा कि जी दुबई में फिर आप कब्जे की जमीन पे कुछ बना के ट्राई तो करें ना, फिर देखें कि क्या होता है, राइट। तो वो बेसिक चीजें हैं, राइट। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई व्हेन पाकिस्तानीज गो अब्रॉड, जर्मनी चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, सऊदी चले जाएं, they thrive and they compete and they beat everybody else क्योंकि talent and potential is there. It's just that your systems domestically are not structured, and that's the same for technology as well. ये आपने बड़ी अच्छा पॉइंट रेज कर दिया रियल एस्टेट के उससे अगर आप बात करें। देखें पाकिस्तान में कब्जे की जमीन वाली आपने पॉइंट दिया। अब कब्जे की जमीन का सबसे बेसिक इशू ये है कि योर डॉक्यूमेंटेशन हैजंट गॉन डिजिटल सो फार। ठीक है, अब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो एक ही पेपर के 4 डिफरेंट कॉपियां होती हैं, 4 बंदों के पास होती हैं, वो क्लेम करने आ जाते हैं कि ये पीस ऑफ लैंड मेरा है। मुझे याद है अरसलान, एक एग्जांपल दे देता हूँ। 2008 में समर में मैं सिटी बैंक पाकिस्तान में इंटर्नशिप कर रहा था और उस वक्त ऑटो लोन क्राइसिस चल रहा था, आपको भी याद होगा। तो एक क्लेम आया, उन्होंने हंस रहे थे हम ऑफिस में बैठ के कि किसी ने अपनी कोलैटरल दी हुई थी चिनाब दरिया की जमीन के नीचे, जमीन की कोलैटरल। तो जब वहां टीम गई तो पूछा कि भाई ये जमीन, तो सामने बंदे कहते हैं कि भाई ये तो समंदर के नीचे जमीन है, आपने निकालनी है तो पानी के नीचे से वो करके निकाल दे। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट नहीं थी, इसी ने पागल बना दिया और काम हो गया। तो बस इसी तरह देखें, ये डॉक्यूमेंटेशन, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का सबसे बड़ा इशू ये है, और क्रिप्टो इस चीज को ग्लोबली रिजॉल्व कर रहा है
कि एवरीथिंग इज ऑन द चेन। आज आपका इंटरनेट डाउन हो जाए, ओवरऑल पूरी दुनिया के सर्वर्स डाउन हो जाए, व्हेन दे विल गेट बैक अप, the blockchain will still be there। AI आप हर चीज को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। यू कैन यूज NFTs टू सेल लैंड इन पाकिस्तान। व्हाई नॉट? मतलब मैं ये सोचता हूँ कि आप उसको स्ट्रक्चर ऐसे करें कि ईच पीस ऑफ लैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन NFT। आपकी वो डॉक्यूमेंट होती जाएगी आपके ब्लॉकचेन पे, हर बंदे डेट के साथ, टाइम के साथ वो ब्लॉक बनाते जाएं। ठीक है, उस पर थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी होगी, थोड़े से आपको रिसोर्सेज यूज करने होंगे, एंड यू बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक दैट। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स रेडिली अवेलेबल ऑफ द शेल्फ नहीं है, बट ये आपको करना पड़ेगा। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट नोबडी इज इवन टॉकिंग अबाउट इट, नोबडी इज इवन लुकिंग एट दैट पॉइंट। एवरीबडी इज जस्ट इन्वॉल्व इन देयर ओन, यू नो, वही जो पाकिस्तान में होता है। तो आई थिंक उस हिसाब से अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है इस वक्त काफी, सैडली कहूंगा मैं, कि काफी पीछे रह गया है इस चीज में। जाते जाते अरसलान, this has been a fantastic conversation. Last I question think, हमेशा। Uzair, I can't hear you. Your Hello, screen is stuck. can you hear me now? Now I can. Now, but your screen is stuck. Screen Okay, is stuck, but I can hear you now. okay, that's fine. आखिरी सवाल मेरा आपसे ये था कि what are some things you would recommend people should read on to follow, or people they should follow in this sector, because innovation इतनी तेज है इसके अंदर, you lose, अगर आपने 2 हफ्ते कुछ नहीं पढ़ा तो you basically are behind the curve already. तो would love your thoughts on how do you keep abreast of developments, what are things you follow, people you follow on this sector. देखिए, ये जो इनिशियली जिस तरह ये सिस्टम बना था, मोस्टली जो आपको डेटा मिलता है या मोस्टली जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जो आपकी रिसर्च होती है, दैट इज बेस्ड ऑन कम्युनिटीज। यू हैव टू जॉइन डिफरेंट कम्युनिटीज। कम्युनिटीज कैन बी थ्रू टेलीग्राम, कम्युनिटीज कैन बी थ्रू डिस्कॉर्ड, एंड मोस्टली पूरा सिस्टम आपका इसी तरह ये डिजिटल एप्स पे ही चल रहा है। तो कम्युनिटीज से में इन्वॉल्व रहें, बातें करें, यू नो, बी फ्रेंडली विथ एवरीबडी, गेट इंफॉर्मेशन, उसको एनालाइज करें। इसके अलावा जो है, जो सारी ये कॉइन टेलीग्राफ हो गया, कॉइन मार्केट कैप हो गया, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, फिर बाइनेंस जैसी एक्सचेंज जो है, उनकी एक अपनी एकेडमी है, वो आपको सारा बेसिक समझाते हैं। मतलब इवन आई एम नॉट समबडी हु नोज कंप्यूटर्स, लाइक आई कांट कोड, आई एम नॉट अ डेवलपर, येट आई मैनेज टू गेट हियर इन क्रिप्टो बिकॉज ऑफ दीज। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, फलाना किया, ढिमकाना किया। अगर लिटरेचर कोई पढ़ने वाला वो है, तो माय फेवरेट बुक ऑन क्रिप्टो वाज द इन्फिनिट मशीन। It is how, basically the book is about how Ethereum came forward and how different hackers and developers got together in that ecosystem and took it forward। जो डेफाई का बेसिक जो इनिशिएशन थी वो कैसे हुई वाया इथीरियम, और फिर इथीरियम के बनने में क्या मसले आए, क्या क्या इश्यूज थे। विटालिक ब्यूटेरिन जो उसका फाउंडर है, उसने क्या मसले देखे यहाँ तक पहुंचने के लिए। सो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू रीड द इन्फिनिट मशीन बिफोर एनीथिंग एल्स क्रिप्टो में वो करने के लिए। अगर इसके अलावा बात करनी है तो वॉर्स एक बड़ी मजेदार बुक मैंने पढ़ी थी बाय एवन मैकफार्लैंड। वो बेसिकली ब्लॉकचेन वॉर्स जो है वो बताती है कि हाउ दीज Web2 कंपनीज, फेसबुक है, अगर आप देखें तो आप जो भी ऐप यूज करते हैं, अगर वो जरा सा फेमस हो जाए, इंस्टाग्राम था, इट वाज अ सेपरेट कंपनी, वाज बॉट बाय फेसबुक लेटर ऑन। व्हाट्सएप, विच इज आवर डेली मोस्ट यूज्ड ऐप ऑन एवरीबडीज फोन, that is now owned by Facebook। So blockchain wars basically इस चीज को वो कर रही है कि how these tech giants monopolize the system and how crypto is demonopolizing the whole ecosystem, financial ecosystem जिसको हम कहें, और सोशल मीडिया हो गया और टेक हो गया सारा उसमें। तो आई थिंक दैट इज अनदर बुक। मैं बुक का नाम फिर से ले लेता हूँ, ब्लॉकचेन वॉर्स बाय एवन मैकफार्लैंड। आई थिंक दैट्स अ मस्ट रीड। तो इसके अलावा डेफाई एंड द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस है, कैम्बल है हार्वी की, मुझे वो भी काफी उसने सिखाया। उसमें फाइनेंशियल वर्ल्ड, वो भी मोर और लेस यही ब्लॉकचेन वॉर्स जैसे ही टॉपिक है उसका भी, लेकिन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू इट एंड उस तरह।
तो आई थिंक ये अगर लिटरेचर लोग इस तरह नजर से देखें तो आई थिंक दे लर्न अ लॉट अबाउट हाउ क्रिप्टो केम टू where it is and where it is going forward. It will be easier for them to analyze. No, thanks for those recommendations and thank you. आपने वक्त निकाला आज और फेसबुक का आपने जिक्र किया तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेसबुक ने भी अपना नाम चेंज करके मेटा कर दिया, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक होगा कि डिसेंट्रलाइज वर्सेस बिग टेक थियरी है वो किस तरह शेप करेगी इंटरनेट को। मैं इस पे एक पॉइंट मैं वो कर दूं। अभी आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले मार्क जकरबर्ग पोस्टेड अ पिक्चर ऑफ देयर अचीवमेंट ऑन द मेटा साइड। ओके, मेटावर्स में हमने किया है and he was trolled on the internet by everybody, especially on Twitter. So 2 days later he posted a better graphics वाली पिक्चर के जी देखिए हमने ग्राफिक्स पे हमने फोकस नहीं किया हुआ था, but we are in a position to actually make this better. मैं आपको ये बता दूं, Web3 में there are developers who are using at least 100 times lesser budgets on their metaverse and they are making better products we have seen from Meta so far. After spending $10 million, if Mark Zuckerberg is posting a 1995 graphics वाली picture, तो उससे होता है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मेंशन कर सकता हूँ who are doing a much better job in much lesser time and with lesser resources. So I think there is a lot that can be done and will be done probably over the upcoming 5 years or so. Thank you Arsalan again for taking out the time. I think on that note आवाज इंटरनेट खत्म भी हो जो गई है है। वो थोड़ा सा आगे पीछे इंटरनेट हो रहा है, तो appreciate you taking out the time and we'll be in touch in the future as well, but wish you all the best, wish you and the Zignaly team all the best as well. Thank you. Khudafis.